गाइस, वेलकम टू कमोडिटी टॉक्स। तो आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, हॉटेस्ट कमोडिटी गोल्ड के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो गोल्ड में बहुत लोगों की सेल पोजीशन फंसी हुई है, तो आज हम उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। 20 मार्च को फेड की बैठक है, तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फेड और इंटरेस्ट रेट का एक्चुअल में रिश्ता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन और फेड का डायरेक्टली रिश्ता है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम होता है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फेड सबसे पहले इंटरेस्ट रेट से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है, आप समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मैन की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है। अब ये सब मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक में जाते हैं। कोरोना काल की तरफ में कोरोना आया था। कोरोना आने के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या पे होती हैं कि मार्केट में पूरा के पूरा मार्केट एकदम से बंद हो गया था। सब तरफ जो डिमांड्स थी वो खत्म हो गई थी। कोरोना खत्म होने के बाद में डिमांड एकदम से बढ़ी, तो जिस तरह से डिमांड बढ़ी तो उसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई है, सप्लाई उस समय कम हो गई थी और डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। तो उस पैरामीटर को चेंज होने में बहुत टाइम लग गया, और जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट है वो जो 2% नॉमिनल रहता है वो 9% तक चला गया। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। 9% पे चला तो गया था उनका, उसको कम करने के लिए उन्होंने जो उनका यूएस का इन्फ्लेशन है वो 0.25% नॉर्मली रहता था, उसको उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते 5.5% तक कर दिया है। 5.5% से करने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन वो 3% तक आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इन्फ्लेशन का 3% तो आ गया है, लेकिन इसको किस तरह से, ठीक है, 2% तक लेके आए, ये अभी तक जो फेड का टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। अब 2% टारगेट किस तरह से अचीव होगा, ये हम फेड की कंटिन्यूसली मीटिंग में देख रहे हैं। लोगों की कंटिन्यूसली बात चल रही है कि इंटरेस्ट रेट अब कट होगा, अब कट होगा। लास्ट 3 मीटिंग से कंटिन्यूसली उन्होंने चेक कर चुके हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होना चाहिए, लेकिन फेड ने हमेशा हॉकिश स्टेटमेंट दिया है। हॉकिश स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो भी क्लियर नहीं है कि हमको आगे क्या करना है। उनका क्लियर स्टैंस है कि हम अभी डेटा को वॉच करेंगे, डेटा को वॉच करने के बाद में हम इस पे एनालाइज करेंगे कि इन्फ्लेशन हमारा 2% तक कितने जल्दी आएगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो रही है, क्रूड ऑयल $80 के क्रॉस कर चुका है। क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर जा रही हैं तो आप ये मान के चलिएगा किसी भी कीमत में आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ही नहीं है उनके पास में, जो टूल बोल सकते हैं, एक हथियार बोल सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है। कौन सा है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। इंटरेस्ट रेट अभी 5.5% है, जहां पे 5.5% इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी है, बहुत हायर लेवल पे है। इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको कम करा जा सके। उसको अभी कम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका जो टारगेट है 3% के ऊपर इन्फ्लेशन, वो अभी तक 2% नहीं आया है। वो आएगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद में वो डिसीजन लेंगे कि हमको कम करना है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि ये 0.5% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। ओके, मतलब अगर इस बार देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से ये है कि इस बार भी ये डेटा को एनालाइज करने के ही मूड में रहेंगे। कोई भी शॉकिंग न्यूज आ सकती है, अगर इन्होंने एक शॉक देने के लिए तैयार है मार्केट को, क्योंकि जिस तरह से हम लोग यूएस का डेटा देख रहे हैं कंटिन्यूसली अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं रहे हैं जो 5.5% पे उम्मीद थी कि 5.5% अगर इंटरेस्ट रेट हो गया तो वहां से पूरा की पूरा इनका जो डेटा है या फिर या इकोनॉमी है वो हिल जाएगी, ऐसा लोगों का एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ, लास्ट अगर देखा जाए तो 15 डेज या 20 डेज से कुछ डेटा खराब आना चालू हुए हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लास्ट वीक अगर देखा जाए तो गोल्ड में हमें अच्छा एक बार मूवमेंट देखने को मिला था, तो वो इसी वजह से था। क्या आपको लगता है कि मार्केट ऑलरेडी इस न्यूज को डिस्काउंट कर चुका है फेड की बैठक को, कि आगे इसका इम्पैक्ट अब आगे देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले इसमें आप जो बात बोल रही हैं कि फेड ने जो रैली आई थी वो इस वजह से थी। देखिए, रैली का जो इस बार जो रैली थी इसका मेन कारण कुछ भी नहीं था। मेन कारण यही है कि ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज्यादा बनी हुई थी मार्केट के अंदर, उसके कारण तेजी आई है। अभी गोल्ड ने डिस्काउंट कर लिया है कि नहीं कर लिया है प्राइसेस को, ये अभी कहना मुश्किल है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 3.2% आया है, राइट? इंटरेस्ट रेट नहीं, इन्फ्लेशन ओके। अगर 3.2% आया तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर में जो ट्रेडर्स हैं
उनको किस तरीके की रणनीति रखनी चाहिए सोने और चांदी को स्पेशली लेके? देखिए, सबसे पहले तो इनका जो इन्फ्लेशन है वो 3.2% रहा है। बिल्कुल। अब इन्फ्लेशन 3.2% रहा है तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि अभी ये इस बार रेट कट करने नहीं जा रहे हैं। क्या शॉक दे सकते हैं? बिल्कुल शॉक दे सकते हैं। 0.5% का इंटरेस्ट रेट ये बढ़ा सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इनको एज सुन एज पॉसिबल इसको 2% तक जो इनका टारगेट है वो लेके आना है, जो अभी तक नहीं आ पा रहा है। हो सकता है, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये एकदम से 0.5% का इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हाइक कर दें। अगर इंटरेस्ट रेट 0.5% अगर हाइक कर देते हैं, ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर के अंदर एकदम से प्रेशर आएगा। जो इक्विटी मार्केट है इमर्जिंग मार्केट्स के, जैसे इंडिया हो गया या फिर भूटान हो गया, चाइना हो गया, ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इनके जो स्टॉक मार्केट्स हैं या फिर यूएस का स्टॉक मार्केट है वो भी एक बार क्रैश करेगा, उसमें भी एक बार पैनिक हमको देखने को मिलेगा। गोल्ड ये पैनिक अगर देखने को मिलता है, ठीक है, तो एक शार्प पैनिक के बाद में 5 to 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज जो भी एक पैनिक मिलेगा उसके बाद में एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको गोल्ड के अंदर मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड, मार्केट यहां से फेड फंसा हुआ है, फेड यहां से इंटरेस्ट रेट कम करेगा या बढ़ाएगा, दोनों कंडीशंस में गोल्ड को बढ़ना है। क्योंकि 6% इंटरेस्ट रेट अगर करता है तो डेफिनेटली एक हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे प्रेशर देखने को मिलेगा, यूएस इकोनॉमी पे। अभी अगर हम बात करें तो जर्मनी है और इटली है और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप की जिन्होंने एक अंदेशा लगा दिया है कि हमारे पास में अब फंड्स नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी की कमी है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमको मंदी है ये जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी कोई भी इस चीज की गारंटी मिल रहा है कि मंदी आएगी, लेकिन एक तरह से डर सबके मन में बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर इतनी तेजी चल रही है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी हो रही है, ठीक है। इंडिया को मैं अभी थोड़ा सा दूर रखता हूँ क्योंकि अभी चुनाव भी हैं। आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने चुनाव में अभी इलेक्शन की डेट अपने फाइनल कर दी है। अब वो फाइनल कर दी है तो इसके बाद में कितनी कंडीशंस आती हैं और मार्केट में चुनाव के बाद में कौन सी पार्टी जीतती है। हम किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की, कांग्रेस या कोई अदर पर्सन, लेकिन अगर कोई भी जीतता है उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी वो अलग चीज है। लेकिन यस, यूएस में भी अभी इलेक्शन है इन नवंबर 2024। वो इलेक्शन का भी प्रेशर यूएस गवर्नमेंट के ऊपर है क्योंकि उन्होंने जो क्रूड ऑयल का रिजर्व खाली करा था उसको भी उनको जल्द से जल्द भरना है, ठीक है। वो क्रूड ऑयल का रिजर्व अगर भरने जाएंगे तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे जरूर, तो उससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल नहीं हो रहा और जो रेट कट की बात है वो भी इतनी आसान नहीं है। तो हो सकता है कि एक शॉक पूरे मार्केट को मिले और 0.5% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% तक चला जाए। और 6% तक अगर चला जाता है तो वहां से एक हमको गोल्ड में प्रेशर देखने को मिलेगा और वापस से फिर स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करेगा कि अभी 20 तारीख को फेड क्या बोलता है। पर जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोल्ड में सेलिंग पोजीशन पे फंसे हुए हैं, बिल्कुल पैनिक मोड बहुत ज्यादा हो चुका है, लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा नुकसान में हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सजेशन है कि नेक्स्ट 3 डेज के लिए, क्योंकि अभी जब तक फेड के डिसीजन नहीं आते हैं, जबकि फेड का कोई स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है, क्योंकि एक उनका इंटरेस्ट रेट का अगर हो सकता है नो चेंज करा तो उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रात को 12 बजे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ही वो बताएंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि अगर कोई भी एक पैनिक अच्छा मिलता है तो 65,200 से 65,000 के बीच में अपने को बाइंग करनी है। 64,500 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट वापस से हमको 65,800 से 66,500 तक मिलेंगे। अगर आपने किसी ने भी गोल्ड के अंदर सेलिंग पोजीशन बना रखी है तो प्लीज 66,500 का स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है या फिर फेड की मीट के बाद अगर 66,500 के ऊपर चलना चालू करता है तो डेफिनेटली एक हमें नई अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। तब तक हम लोग इसी रेंज में 65,000 से 65,800 की रेंज या फिर मैक्सिमम साइड पे जाता है तो 66,050 की रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई होप जो भी गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे माइंड में वो हमने होपफुली सॉल्व कर दिए होंगे। बाकी आगे हमसे जुड़े रहने के लिए कमोडिटी टॉक से जुड़े रहें। और आपको कोई भी अगर सवाल होता है तो आप बिल्कुल हमसे व्हाट्सएप पे 9834783003 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।